रज़िया बाजी को इनकी मां ने घर से जल्द अज जल्द निकालने के लिए इनकी उम्र से दुगनी उम्र के शख्स से ब्याह दिया था। हमीद भाई रज़िया बाजी को रानी बनाकर रखते थे। कॉलोनी में कोई घर ऐसा नहीं था जहां रज़िया बाजी के घर की तरह के खाने पक सकते हों, और शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जो रज़िया बाजी के जैसे महंगे कपड़े पहन सकती हो। ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजरते गए और रज़िया बाजी को अल्लाह ने 4 बेटे और 2 बेटियां दी। तमाम बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ते थे। घर के बाहर इस वक्त गाड़ी खड़ी रहती थी, जब किसी किसी घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी। पूरी कॉलोनी में इस घर की धूम थी। ईदों पर इस घर की तैयारी बहुत से लोगों को हसद में मुब्तला कर देती थी। मुझे याद है कि जब रज़िया बाजी के बच्चे खूब साथ दज कर निकलते तो इनकी अदाएं देखने वाली होती थीं। वो बच्चे थे, मासूम थे, इसलिए इनमें से कोई तकब्बर या दिखावा नहीं होता था। बस बचपना था। अपने अच्छे लिबास को दिखाते फिरते, चमकती दमकती सैंडल्स, खनकती चूड़ियों और रंगीन ऐनक लगाए वो ऐसे तराते थे जैसे कहीं के शहजादे और शहजादी हों। बच्चे तो बच्चे, खुद रज़िया बाजी भी खूब सारी दज कर निकलती और फिर तकरीबन आधी कॉलोनी में चक्कर लगाकर लोगों को जताती कि देखो मेरा शौहर कितना अमीर है। रज़िया बाजी के अल्फाज ये ना होते, ना ही इनमें तकब्बुर था, मगर जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है कि मसदाक वो खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। कॉलोनी में कई घर और ख़ास तौर पर ख़वातीन थीं जिनकी आंखों में यह घर खटकता था। ऊपरी दिल से सब मिलकर रहते थे, मगर जहाँ 4 औरतें अलग बैठतीं वहाँ रज़िया बाजी और इनके शौहर की उम्र में तवील फ़र्क का तज़किरा ज़रूर होता। साथ ही शौहर की जानब से रज़िया बाजी के खूब नखरे उठाने की एक ही वजह बयान की जाती कि भाई जब बुढ़े को जवान बीवी मिले तो नखरे तो उठाएगा। जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन रज़िया बाजी के शौहर हमीद भाई को दिल का दौरा पड़ता है। साथ ही फालिज का भी मामूली सा हमला होता है। वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं। घर में जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म होने लगी थी। मजबूरन रज़िया बाजी को एक अस्पताल में नर्स की मुलाजमत करनी पड़ी। बस यहीं से घर की तबाही का आगाज़ होता है। रज़िया बाजी जब कमाने लगती हैं तो हमीद भाई बेफिक्र हो जाते हैं। कुछ ही माह में इनकी आदत बदल जाती है। वैसे भी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए भी अब काम से घबराने लगे थे। फिर जब रज़िया बाजी की तनख्वाह का सहारा मिल गया तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़कर बैठ गए। रज़िया बाजी अपने शौहर के साथ मुखलिस और वफादार भी थी। बच्चों की परवरिश के साथ घर के खर्च का भी पूरा बोझ उठाए होती हैं। वो ज़्यादातर रात की शिफ्ट में ड्यूटी देती ताकि सुबह जल्द घर जाकर दिन भर के काम निपटा सकें। हमीद भाई भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। सुबह उठकर नाश्ता बनाना और फिर बच्चों को स्कूल भेजना इन्हीं के ज़िम्मे था। जिसकी मोतरफ रज़िया बाजी भी थी। बस वो रात ही क़यामत की रात थी कि रज़िया आपा को अस्पताल में एक नौजवान मिलता है। वो ये एहसास दिलाता है कि वो बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है, जवान हैं, कहाँ बूढ़े शख्स के साथ अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। दूसरी जानिब घर में ये हाल हो चुका था कि बेटी स्कूल जाने की बजाय मोहल्ले के एक लड़के के साथ आंख मटकियां करने लगती हैं, जबकि बड़ा बेटा स्कूल की बजाय एक सियासी जमात के लिए काम करने लगता है। रज़िया आपा के घर को नज़र लग चुकी होती है। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं कि एक दिन मालूम होता है कि हमीद भाई ने किसी बात पर लड़ाई के दौरान आपा को तलाक दे दी है, जबकि हमीद भाई का कहना था कि मैंने तलाक नहीं दी। फैसला ये होता है कि हमीद भाई अब घर में नहीं रह सकते, लिहाजा वो अपने बिस्तर के साथ सारा दिन घर के बाहर चबूतरे पर पड़े रहते हैं। जब ज़रूरी हाजत के लिए जाना होता है तो रज़िया बाजी अंदर हो जाती और वो चले जाते और फिर वापस अपने चबूतरे पर पड़ जाते। कॉलोनी में वो ख़वातीन जो कल तक रज़िया आपा के घर में हर सू फैली आसूदगी और खुशहाली से जलकर इनको बूढ़ा शौहर मिलने का ताना देती थीं, वही अब रज़िया बाजी पर बदतरीन इल्ज़ामात आयद कर रही थीं। इधर बदनसीबी कि रज़िया आपा का अपना बेटा जो घर का बड़ा था वो भी इनके खिलाफ हो चुका था। फिर एक दिन मालूम हुआ कि रज़िया आपा की एक बेटी किसी के साथ भाग गई है। मुझे इत्तला मिली, सहाफ़त में होने की वजह से मुझसे राब्ता किया गया। वो लड़की सुबह तक वापस आ गई, मगर मालूम हुआ कि अब इसकी इज़्ज़त इसकी नहीं रही। इस लड़के ने इससे शादी कर ली और वो बगैर किसी जहेज़ और डोल ढमके के घर से रुखसत हो गई। रज़िया आपा का कहना है इनके जवान बेटे ने मुसल्ला लड़कों के साथ आकर ज़बरदस्ती इनके शौहर हमीद भाई से तलाक के कागज़ात पर दस्तखत कराए और फिर ये धमकी भी दी कि हमीद भाई को गायब करा देगा। और फिर वही हुआ कि एक रोज़ हमीद भाई अचानक लापता हुए और 20 साल गुजरने के बावजूद ना मिल सके। बड़े बेटे ने शादी की और अलग हो गया, जबकि छोटा बेटा भी कहीं जाकर काम करने लगा। रज़िया बाजी कॉलोनी का घर फरोख्त करके चली गईं और फिर सुना कि उन्होंने
किसी से शादी कर ली। फिर कॉलोनी में इन पर तरह तरह के गंदे इल्जामात लगने लगे। उन्होंने सबसे ताल्लुक तोड़ लिया। मैं इनसे मिलना चाहता था मगर कोई इनका पता ना देता था। हत्ता कि इनका बड़ा बेटा कॉलोनी में था, वो भी इनका पता ना देता। फिर कई बरस बीत गए कि एक मर्तबा सऊदी अरब से पाकिस्तान छुट्टी आया हुआ था। मैं 6 साल सऊदी अरब के सहाफ़ती इदारे में रहा हूँ कि एक जगह इनसे मुलाकात हो गई। वो बहुत रोईं और अपना नंबर दिया, मगर वो नंबर मैं महफूज ना कर सका। फिर हर किसी से नंबर मांगा, मगर हर पाक खातून को अपने पाक दामनी पर हरफ आने का खदशा था और किसी ने नंबर नहीं दिया। मैं इसी कॉलोनी में पला बड़ा था और जो लोग कॉलोनी में रहे हों वो समझ सकते हैं कि ऐसे छोटे इलाकों में मोहल्लेदार रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं। सऊदी अरब में ही एक मर्तबा रज़िया बाजी की एक बेटी का फ़ोन आया। इसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया था, जिसके बाद मेरा राब्ता बहाल हुआ। पाकिस्तान वापस जाने के बाद मैंने इस कहानी की हकीकत जानने की कोशिश की तो हर मोहल्लेदार ने मुंह फेर लिया, जैसे मैं 65 साला रज़िया बाजी का नहीं बल्कि 16 साल लड़की का पूछ रहा हूँ। कुछ मेरी माँ की जैसी खवातीन ने समझाया कि बेटा वो बड़ी ख़राब औरत है, उसका ना पूछ। मैंने सवाल किया कि जब आप लोग इस औरत के आसूदा हाल ज़िंदगी में सारा सारा दिन इसके घर बैठकर कॉलोनी भर की गीबतें करती और चाय बिस्किट के मज़े लेती, तब वो ख़राब नहीं थी? मेरा सवाल था कि अगर वाकई कॉलोनी एक घर की मानद थी तो फिर क्या अगर एक औरत माशरती बेइंसाफियों, माशी मजबूरियों या तन्हाई की वजह से अगर वाकई गलत रास्ते पर चल पड़ी थी तो क्या ये इन खवातीन का फ़र्ज़ नहीं था कि इसका सहारा बनती? क्या कॉलोनी के इन चौधरियों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता था? रज़िया बाजी के चबूतरे पर बैठे हमीद भाई के घर की चाय पीते और खूब मज़े उड़ाते थे। पूरे मोहल्ले में मुझे किसी ने रज़िया बाजी का नंबर नहीं दिया, हत्ता कि इनकी बेटी ने भी इनकार कर दिया। ताहम फिर एक दिन रज़िया बाजी का फ़ोन आ गया और फिर सब की मुखालफत के बावजूद इनसे मिलने पहुंच गया। रज़िया बाजी ने वैसे ही मेरे माथे पर बोसा दिया जैसे वो मेरे बचपन में जब मैं स्कूल से आता था तो दिया करती थी। इनकी बातों में सच्चाई थी, साथ ही खौफ भी था कि न जाने मैं यकीन कर रहा हूँ या नहीं। मैंने सब बातों का तजिया किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि माशरे की बेरुखी ने रज़िया बाजी को मुश्किल तरीन फैसले करने पर मजबूर कर दिया। वो तनहा औरत थी, मजबूर थी, लड़का भी सहारा बनने की बजाय दुश्मन बन चुका था। अगर वो कहीं इसी दर्जे में डगमगा भी गई थी तो क्या इसकी सज़ा उम्र भर का कता ताल्लुक है? क्या माशरा गिरते हुओं को उठाने की सकत नहीं रखता? गिरते हुए को धक्का देना आसान होता है मगर हाथ थाम कर उठाना मुश्किल। हम सब कमज़ोर हैं, हम सब गुनाहगार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे डाले हुए हैं, वरना अगर हमारे जराइम बेनकाब हो जाएं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि रज़िया बाजी के घर को नज़र लगी है, ताहम साथ ही माशरे की खुदगर्जी और नाम नहाद पाक दामनी भी इनका घर खा गई। क्या एक बेटा बनकर रज़िया बाजी का सहारा बनने की कोशिश करके मैंने कोई गलत काम किया? दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज रोजाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा। इसे प्रेस कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।